क्या नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि शुमाली कोरिया ने पहाड़ों के दरमियान एक गहरी सुरंग बनाई थी। यह सुरंग इतनी ज्यादा गहरी थी कि जितनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है। शुमाली कोरिया ने इस सुरंग के अंदर अपने हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जल्जले आए थे। ये सारा मामला क्या था, वो तमाम तफसीलात आप आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। 3 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया के अंदर 6.3 शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसके शॉक वेव्स पूरी दुनिया में लगे। दुनिया इस जल्जले को मामूल के जल्जले के झटके समझ रही थी, लेकिन शुमाली कोरिया की तरफ से जारी होने वाले बयान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। जनूबी कोरिया के जल्जलाई मरकज का ये कहना था कि ये कोई कुदरती जल्जला नहीं था, बल्कि ये मसनूई जल्जला लाया गया था। सारी दुनिया इस बात पर हैरान थी कि इतनी ज्यादा शिद्दत का मसनूई जल्जला किस तरह से पैदा किया जा सकता है और कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने ये कारनामा सरंजाम दिया है। जल्द ही सबके सामने हकीकत वाज़िया होने लगी और ये जल्जला शुमाली कोरिया की जानिब से किया गया था। शुमाली कोरिया ने अपने एक जौहरी हथियार का तजर्बा किया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा और इतना ताकतवर जल्जला पूरी दुनिया में महसूस किया गया। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास अपने एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन शुमाली कोरिया की अगर बात की जाए तो इसकी कहानी इन सब से अलग है। इसने 2006 से ही एटमी धमाकों के तजर्बात करना शुरू किए थे। ये 5 बार एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर चुका था। इसी वजह से इसके ऊपर बहुत सी पाबंदियां थी, लेकिन शुमाली कोरिया अपने ऊपर लगने वाली तमाम पाबंदियों को किसी किस्म की खातर में नहीं लाया था। लिहाजा इस मुल्क ने अपने एटमी हथियार के तजर्बात करने का जो सिलसिला था उसको जारी रखा। ये बड़े बड़े बमों के अलावा छोटे छोटे न्यूक्लियर हथियार भी तैयार करते रहे थे, लेकिन फिर 3 सितंबर 2017 को वो दिन आ गया जिसने शुमाली कोरिया ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इस दिन शुमाली कोरिया ने इतने बड़े एटमी हथियार का तजर्बा किया था जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में पहले नहीं मिलती थी। तजर्बे के लिए एक पहाड़ी का इंतखाब किया गया, जिसके अंदर सैकड़ों मीटर नीचे खुदाई करके उसमें एक सुरंग बनाई गई। सुरंग को इतना ज्यादा गहरा बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इसके अंदर बम का तजर्बा किया जा सके। इस न्यूक्लियर बम को फोड़ने के लिए जो साइट बनाई गई थी उसकी गहराई 300 से लेकर 700 मीटर तक थी, यानी कि इसकी कम से कम जो गहराई थी वो आईफिल टावर जितनी थी। इसकी गहराई के बारे में तो इतना नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक मिसाल से वाज़िया किया जाता है कि इसकी गहराई इतनी थी जितनी दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है उतनी। शुमाली कोरिया ने जब ये तजर्बा किया तो इसके तजर्बे के नतीजे में पूरी दुनिया में एक जल्जला आया, जिस जल्जले की शिद्दत 6.3 रेक्टिक स्केल मापी गई थी। इस जल्जले को जनूबी कोरिया, चीन और रशिया के अंदर भी महसूस किया गया था। कहा जाता है कि नाज़रीन कराम, ये बम अमेरिका की जानिब से गिराए जाने वाले जापान के शहर हिरोशिमा पर जो एटमी बम गिराया गया था उससे 17 गुना ज्यादा वजनी और ताकतवर था। शुरू में अंदाजा लगाया गया कि धमाके के फटने के बाद 300 किलो टन के करीब एनर्जी खारिज की गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इस धमाके की शिद्दत 350 किलो टन TNT से भी ज्यादा थी। बाज़ माहिरीन का कहना था कि ये एटम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम था। बाद में शुमाली कोरिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि उन्होंने भी हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया था। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर भी कहा जाता है और ये एटम बमों में सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता है। इसी की वजह से पहले 6.3 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। इसके सिर्फ 8 मिनट के बाद ही आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। धमाके के 8 मिनट 50 सेकंड के बाद तकरीबन 9 मिनट के बाद ही 4.3 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। धमाके के लिए पुंगी नामी गांव के करीब एक पहाड़ी का इंतखाब किया गया था। इस धमाके की वजह से पैदा होने वाले जल्जले की वजह से उस इलाके की तमाम इमारतें जो थी वो मुनहदम हो गई थी। इस धमाके की वजह से तकरीबन 1 दर्जन के करीब अफराद हलाक हो गए थे और 150 के करीब लोग जख्मी हुए थे। यहाँ तक कि इस धमाके की वजह से एक स्कूल की इमारत भी गिर गई थी। चूंकि उस वक्त स्कूल लगा हुआ था तो कई बच्चे स्कूल की इमारत के मलबे के नीचे दब गए थे। शुमाली कोरिया के धमाके की वजह से पैदा होने वाले इस जल्जले की शिद्दत ने जल्जले को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस जल्जले के तकरीबन 8 माह बाद तक भी
उस इलाके के अंदर ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स आते रहे थे। माहिरीन के मुताबिक एक छोटे से इलाके में यह मुमकिन नहीं है कि इतने ज्यादा ज़लज़ले आ सके। यह सब कुछ शुमाली कोरिया के उस तजर्बे की वजह से हुआ जो उसने 3 सितंबर 2017 को जमीन के नीचे जाकर किया था। इस हवाले से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने भी इसके ऊपर तहकीक की। उन्होंने दुनिया भर के सेस्मोमीटर से डाटा को इकट्ठा किया और इसका इंतहाई एहतियात के साथ तज्जिया किया। तहकीक के मुताबिक यह मालूम हुआ कि आफ्टर शॉक्स की तादाद 10 नहीं बल्कि 13 के करीब। इनमें से अक्सर की शिद्दत 2.1 से लेकर 3.4 तक की थी। ज़लज़लों की शिद्दत बहुत कम होने की वजह से जमीन के ऊपर किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ था। यह शुमाली कोरिया की तरफ से किया जाने वाला आखिरी धमाका था। इसके बाद उन्होंने अपनी न्यूक्लियर टेस्ट साइट को 2018 के बाद बिल्कुल ही बंद कर दिया था। शुमाली कोरिया ने इस बात का ऐलान किया कि वो अपनी न्यूक्लियर सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुका है और यह भी जान चुका है कि उसकी एटमी सलाहियत कितनी है, लिहाजा उसे किसी भी किस्म के एटमी और जोहरी धमाके करने की किसी किस्म की जरूरत नहीं रही। तो नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। आप अगर मेरे ऐसी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।